वेलकम टू ऑल हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, 12th का 4th चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑलरेडी हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस कर चुके 11th स्टैंडर्ड में। स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या होता है? सिंगल लाइन। और यहाँ पे पेयर है मतलब कितना? दो लाइन के बारे में हम पढ़ना है। तो कुछ बेसिक पार्ट ऑलरेडी हमने 10 में भी पढ़ चुका है, 11 में पढ़ लिया है, अब हमें 12 का पढ़ना है। ठीक है, तो मैं पहले एक बार रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या क्या 12 में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने जैसे कि हमें पता था डिस्टेंस फार्मूला। ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूला क्या रहता है? सपोज अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट मीन्स दो पॉइंट है, जैसे पहला है a x1 y1 एंड दूसरा है b x2 y2, राइट। और हमें किसी ने बोला कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकालो, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। हमने और ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुका है? एक स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन को डिनोट करते हैं हम m से। ठीक है, तो इसका फार्मूला था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, है ना। और एक और फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ एंगल, है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। तो m इजिकल्स टू कितना होता है? tan थीटा। ये फार्मूला भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये सब 10th स्टैंडर्ड में थे। अब हमें कुछ और पढ़ना है, जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। सपोज करता हूं मैं कि अगर एक लाइन है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सपोज एक लाइन है जिसमें एक ही पॉइंट है, हो सकता है वो पॉइंट ये हो x1 y1 और उसमें एक स्लोप है m। ठीक है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे x1 y1 है, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू m x। ठीक है, y माइनस y1 x माइनस x1, दिस इज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये किसका फॉर्म था? यहाँ पे ओनली वन पॉइंट था। अगर दो पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे? टू पॉइंट फॉर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा? कैसे पहचानेंगे? सपोज यहाँ पे एक लाइन है, उसमें दो पॉइंट है, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो हमारा स्लोप पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, राइट। दूसरा कितना हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, दिस इज अ टू पॉइंट फॉर्म। ये दो फार्मूले हमारे 11th स्टैंडर्ड में थे। ठीक है, एक और आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आपको सबको समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने पढ़े डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद में स्लोप ऑफ लाइन और इंक्लिनेशन ऑफ एंगल, उसके बाद आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, उसके बाद हमने पढ़े टू पॉइंट फॉर्म, राइट। उसके बाद एक और है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे सिंगल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, वैसे यहाँ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? जैसे सपोज करता हूँ मैं, यहाँ पे एक लाइन है ना, यहाँ पे एक इंटरसेप्ट हो रहा है x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी, राइट। तो जैसे यहाँ पे होता है x एक्सिस, यहाँ पे होता है y एक्सिस। अगर एक एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा, समझ लो ये a है और यहाँ पे b है, तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, राइट।
ये सब हमारा 11th स्टैंडर्ड में था। प्रीवियस नॉलेज के लिए मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हमें पढ़ना है 12 का एक थोड़ा सा एक जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है, राइट। अगर आपको किसी ने यहां से बोला इस इक्वेशन का स्लोप निकालिए, तो आप लोग क्या करोगे, द स्लोप ऑफ लाइन, जो भी लाइन है उसका स्लोप हमें निकालना है। तो हमारा आंसर होगा m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। जैसे एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज मेरे पास लाइन है 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस लाइन से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएंगी 2, b की वैल्यू आ जाएंगी 4 और c की वैल्यू आ जाएंगी 3। किसी ने कहा स्लोप निकालिए, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 और b की वैल्यू कितनी है 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब आंसर कितना है -1/2, राइट। आपको समझ में आ रहा है सबको, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं, अगर if two lines are parallel to each other। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। क्यों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, यहाँ पे 2 लाइन्स आ चुकी है, ठीक है। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो सिंगल स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे कितने लाइन है, 2 लाइन्स है। सपोज अगर मैं करता हूँ कि यहाँ पे 2 लाइन है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, ये हो जाएगा L1 L2, ठीक है। इसका स्लोप है M1 और इसका स्लोप है M2, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो स्लोप M1 है वो M2 के इक्वल रहेगा। ये कब होगा, जब 2 लाइन एक दूसरे को क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। सेकंड टर्म, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर है तो हमारा सपोज करते जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा M1, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा M2, है ना। सपोज अगर मैं कर रहा हूं इसका M1 है 2/3, तो M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा -2/3। हम क्या करते हैं, जो भी स्लोप M1 है उसका रेसिप्रोकल लगाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। कब करेंगे, जब ये 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब चेक करते हैं हमारा आंसर कितना था। अगर मैं दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट लेता हूं, जैसे M1 इंटू M2, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2/3 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी लिखने में गलती होगी। जैसे यहाँ पे स्लोप कितना था 2/3, तो यहाँ पे कितना देगा 3/2, बीच में साइन लगेगा माइनस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3/2। 2 2 गेट कैंसिल, 3 3 गेट कैंसिल, आंसर आया 1। M1 इंटू M2 इज इक्वल टू कितना होगा -1, ठीक है। ये 2 लाइन का हमें बहुत अभी इस्तेमाल करना है 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। और एक और कुछ बेसिक पोर्शन जो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमें 12th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है पहले उसके बारे में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ये है टोटल मिला के 6 मार्क का, ठीक है। इसमें टोटल मिला के 2 थ्योरम है और 20 इसमें से एक थ्योरम अभी हमारा रिड्यूस हो चुका है, मतलब बचा कितना, एक थ्योरम, जिसके 100% चांसेस हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के। ऑलरेडी वो हर साल आता ही है,
ठीक है, तो इस साल भी उम्मीद है कि वो जरूर आएगा। तो 4 मार्क से ले या 3 मार्क का कम से कम वो एक थ्योरम आता ही है। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है फिलहाल, अभी हमने पढ़ना है कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन। और सेकंड पोर्शन पढ़ना है सेपरेट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन। अब कंबाइन इक्वेशन और सेपरेट इक्वेशन ये दोनों क्या होते हैं। सपोज जैसे मैं अगर कहता हूं मेरे पास 2 लाइन है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, दो पेयर की। ठीक है, जैसे 2 लाइन है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन है 2x + y - 3 = 0, और इस लाइन का इक्वेशन है 3x 2y - 5 = 0, +5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 लाइन है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। अब ये दोनों का हमको क्या निकाला, कंबाइन इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सपोज करता हूं मैं, दिस इज u = 0 एंड दिस इज v = 0। ठीक है, अगर किसी ने बोला कंबाइन इक्वेशन निकालो, देन कंबाइन इक्वेशन इज तो u × v = 0। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हमारे आंसर जो भी आएगा वो किस इक्वेशन में आएगा, कंबाइन इक्वेशन में, है ना। और सेपरेट इक्वेशन का मतलब क्या रहेगा, जो भी ऑलरेडी हमारी कंबाइन इक्वेशन उनको हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ओके राइट। अब थोड़ा सा और एक और बेसिक आते हैं कि जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, ax² + 2hxy + by² = 0। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन ऐसी है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये काफी बड़ी है, बट प्रैक्टिस जैसे ही करोगे तो आपको सबको याद हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हमें पढ़ना है कंबाइन इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। और इसमें 2 टाइप की इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, हम टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो इसमें 3 एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2, 4.3। तो सबसे पहले हम 4.1 पढ़ेंगे। 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ पे कितनी लाइंस दी है मेरे पास, 2 लाइन। ये है L1 है L2। ठीक है, अब हमें दोनों का क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। कंबाइन इक्वेशन मैंने भी आपको बताया कि अगर 2 लाइन है तो दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइन इक्वेशन। लेट सपोज इसको करता हूँ, ये L1 है ना, L1 = कितना है मेरे पास, 2x + y, और L2 = कितना है, 3x - y। ठीक है, आप लोग इसको u और v दोनों भी कंसीडर कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कंबाइन इक्वेशन इज, ठीक है, तो कंबाइन इक्वेशन क्या हो जाएंगी, मेरे पास 2 इक्वेशन। सबसे पहली इक्वेशन है 2x + y, दूसरी इक्वेशन कितनी है, 3x - y = 0। कभी भी हमें अगर 2 इक्वेशन का मल्टीप्लाई करना है या 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 2 बार मीन्स क्या हो जाएगा कि सपोज अगर मैं करता हूँ ये वाला ब्रैकेट, आप लोग ये वाला भी लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3x - y एंड 3x - y = 0। तो पहला जो पोर्शन है वो कितना है, 2x, दूसरा की बचा कितना है, वो y है, राइट। तो अगर मैं 2 × 3 करूंगा तो कितना होगा, 6x × x x² - 2xy + 3xy - y² = 0। तो यहाँ पे कितना देंगे, 6x² ± -3 में से 2 गया, कितने बचेंगे, 1xy। लेकिन यहाँ साइन का क्या लगेगा, 3 से बड़ा नंबर, 3 जहाँ पे जो भी है वो क्या है, बड़ा नंबर, इसके लिए +- y² = 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। हाँ, क्वेश्चन में हो सकता है कंबाइन के बदले ज्वाइन भी लिखकर आ सकता है।
ठीक है। कंबाइन और ज्वाइन का मतलब क्या होता, सेम ही होता। देखिए अभी ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जनरल इक्वेशन क्या रहता, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। क्या इस फॉर्म में आ गए? देखिए x² मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 6, यहाँ पे xy आ गया मतलब 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यहाँ पे y² तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ओके, आपको सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी टर्म है? यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, पहले क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही टर्म थी, है ना, तो हमारा आंसर कितना छोटा सा है। लेकिन यहाँ पे कितनी टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, किसी भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखा था, तो यहाँ पे हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देन कंबाइन इक्वेशन इज, ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से ब्रैकेट है, x प्लस 2y माइनस 1 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक ब्रैकेट को कितनी बार लिखूंगा? 2 बार लिखूंगा। कौन सा ब्रैकेट लिखता हूँ, फर्स्ट या सेकंड? आपको जो लगता है वो लिखिए, आंसर सेम ही आएगा। सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट, यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 2 x माइनस 3y प्लस 2 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहला है x, सेकंड है 2y माइनस 1। अब देखिए x इंटू एक्स x² माइनस x इंटू 3y 3xy प्लस x इंटू 2 2x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2xy माइनस 2 इंटू 3 6 y इंटू y प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y माइनस x, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 3y माइनस इंटू प्लस माइनस 2 एज इट इज जैसा का वैसा, राइट। अब क्या करेंगे हम, जितने भी लाइक टर्म है, जैसे लाइक टर्म कौन है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy और कहीं है कि xy नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x² में से x² एज इट इज जैसा का वैसा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से अगर 2 है तो कितने बचे 1, तो यहाँ पे साइन करेंगे -1xy। -1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो कितना 3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6y²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाली टर्म देखेंगे। देखिए x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल x। ओके, साइन क्यों लगा, यहाँ पे 2 बड़ा नंबर है ना। उसके बाद y वाली टर्म कितनी है, लाइक टर्म प्लस प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा +7 है। नेक्स्ट टर्म बची कितनी 2। दिस इज अ रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। जॉइन अगर मैंने आपको अभी एक बड़ी इक्वेशन बताया ना, कौन सी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ x², राइट, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, यहाँ पे xy है तो 2h की वैल्यू कितनी होगी -1, यहाँ y² है y² तो b की वैल्यू कितनी हो गई -6, यहाँ पे x है तो मतलब 2g की वैल्यू कितनी हो गई 1, y है तो 2f की वैल्यू कितनी होगी 7, c की वैल्यू हो गई -2। आपको सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता, टेक्स्ट बुक में नहीं है बट मैं अपने तरफ से आपको एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।